वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें कहना चाहूँगी। आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो सब लोग जिन्होंने मुझे बर्थडे पे विश किया, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि बहुत ज़्यादा इसरार होता है इस बात के ऊपर कि लाइव रीडिंग की जाए, तो उसके लिए मैंने ये किया है कि मैंने एक और चैनल बनाया है जिसका नाम ही मैंने मिस्टिक टैरो लाइव रखा है। तो आप में से वो सब लोग जो कि लाइव रीडिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जैसे कि पहले किया करते थे हम, तो आप लोग जो हैं वो मुझे उस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लें और फिर मैं जल्द ही, थोड़े से ज़रा लोग होते हैं तो जल्द ही फिर हम ये सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। अभी हम आ जाते हैं वीकली रीडिंग की तरफ। और ये रीडिंग जो है ये एरीज, लियो और सजिटेरियस लोगों के लिए है। 14 मार्च से मंडे है और नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम जो रीडिंग है वो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि वीकली रीडिंग जो होती है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड डेली रीडिंग के तौर पर भी देखा जा सकता है। स्टार्ट करते हैं विद द एरीज और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है इस वीक में। आई हैव ओवर हेयर मंडे से किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन की कमी है कहीं पर, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है। कोई एक केस होना या कोई एक पॉसिबिलिटी होना जो है वो मुश्किल है। जो भी कुछ पॉसिबल है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। पहली बात तो ये नज़र आ रही है कि ऑलरेडी यहाँ पे 3 कोर्ट कार्ड्स मौजूद हैं। कोई से 3 लोग हो सकते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं। 2 फायर साइन है, एक एयर साइन है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई थर्ड पर्सन तो ना हो, लेकिन आप में से कोई फायर साइन एक जो है वो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो चेंज आ रहा है, या उसके माइंडसेट के अंदर जो है वो इस हफ्ते में चेंज आ रहा है। दूसरी बात ये हो सकती है। किंग ऑफ सोर्ड्स एक बहुत ही ऐसा शख्स जो कि इमोशनली टोटली ड्रेन्ड है, या बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, या ये कह लें कि कोई फीलिंग्स नहीं है उसके पास, या फीलिंग्स बेसिकली कोल्ड हो गई हैं, थी तो सही शायद लेकिन कोल्ड हो गई हैं। और इस तरह का पर्सन जो है वो बिल्कुल अब एक जिसको हम कहते हैं ना कि जो है तो है और नहीं है तो नहीं है, कि बुनियाद के ऊपर ब्लैक और वाइट अलग-अलग, बस दरमियान में कोई ग्रे एरिया के मार्जिन नहीं है, उस तरह की एक पर्सनैलिटी नज़र आ रही है जो कि यहाँ पे है। और ये ज़ाहिर बात है ये पर्सन जो है फिर ये रूड हो जाता है, सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, इसमें इमोशंस कोई नहीं होते। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये एरीज खुद हों जो कि यहाँ पे एयर साइन के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ऐसी बात है जहाँ पे कम्युनिकेशन होनी चाहिए लेकिन आप नहीं कर रहे, आप बात नहीं कर रहे, आप बात कह नहीं रहे, आप बात सुन नहीं रहे, आप टोटली अपने आप को ब्लॉक किए हुए हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड मौजूद है। ये वेडनेसडे का दिन है। ये दिन कंपैरेटिवली कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। ये हो सकता है कि ये दिन आप अपनी फैमिली के साथ गुजारें। अच्छा, अब बज़ाहिर तो यहाँ पे एक कपल जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसकी एक खटपट भी नज़र आ रही है जैसे कि मैंने कहा। लेकिन ये दिन बहरहाल एक ऐसा है जिसमें आप ये कह लें कि कोई किसी और की वजह से, ठीक है, आप लोगों के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, या सुलह सफाई हो जाए, या कुछ इस किस्म की सूरत हाल डेवलप हो कि एक अच्छा पॉजिटिव खुशियों भरा दिन जो है वो वेडनेसडे का दिन हो सकता है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है वो आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। और थर्सडे का दिन बहुत बिज़ी रहेगा, काम का लोड ज़्यादा रहेगा, चीज़ें जैसे डेडलाइन आ जाती है और कंप्लीट करके देनी पड़ती हैं, इस तरह की सूरत हाल जो है वो रहेगी। उसके बाद 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा काम किया है, अब थकावट हो गई है, फ़र्दर प्लानिंग भी करने की ज़रूरत होती है कि किस तरह से काम को किया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए, और साथ ही साथ रेस्ट करने की भी ज़रूरत है। इस दिन जो है बेहतर ये होगा कि आप ख़ुद रेस्ट करें, अदरवाइज़ बीमार होने के इम्कानात भी हो सकते हैं जहाँ पे आपको फिर मजबूरन रेस्ट करने के लिए अपने आप को टाइम देना पड़े।
उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब यहाँ पे इस बात को देख के मैंने कहा था कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है वो हो, कोई और पर्सन जो है वो इस सारी सूरत हाल के अंदर इन्वॉल्व हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि एरीज़ जो है वो अपनी पर्सनैलिटी जो है उनके उसके अंदर तब्दीली आ रही है, और चांसेस आर देयर कि जिस पर्सन के साथ या जो भी आपका फैमिली में स्पाउस है या फ्रेंड है या पार्टनर है, तो उस पर्सन की तरफ से आपको कोई ना कोई इस किस्म की बात कही जाए, कोई ना कोई इस तरह का मामला किया जाए जहाँ जिसके बाद आपके अंदर एक नए सिरे से एक पैशन जो है वो अलाइव हो और आप दोबारा से इस पर्सन की तरफ मुतवज्जह हों। और ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा रेस्ट जो है, एक दिन के ब्रेक जो है काम के हवाले से, वो आपके माइंडसेट में तब्दीली लाने का बायस बने। ये भी हो सकता है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर ये भी हो सकता है कि इस बात का डर कि ये पर्सन जो है अब किसी और तरफ ना तवज्जो देना शुरू हो जाए, तो आप जो है वो अपने आप को दोबारा इस पर्सन की तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं या अपनी अटेंशन इनको दे रहे हैं, कहीं ये ना हो कि ये मेरे हाथ से चले जाएं। एक ये भी सूरत हाल जो है, ये भी एक माइंडसेट जो है वो पॉसिबल है। ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। चूँकि ये डेली रीडिंग होती है, बाज़ दफ़ा इसकी कनेक्टिविटी नहीं होती है बाकी दिनों के साथ, और एक बिल्कुल सिंगुलर किस्म की एनर्जी जो है वो नज़र आ रही होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा रब्त भी होता है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लियोज़ के लिए क्या सूरत हाल है। मंडे 14 मार्च से हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है। Nine of Cups, Page of Wands, Eight of Cups, Ace of Wands, Queen of Pentacles, Page of Pentacles और Hermit। अच्छा, सारा हफ़्ता तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी वाइब लिए हुए है, जहाँ पे सारा कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है। सम हाउ एंड ऑफ द वीक तक जाते जाते आपके ऊपर एक फ़ेज़ आ सकता है जहाँ पे आप दोबारा अपने सोच विचार में गुम हो जाएं। मंडे 14 मार्च से जो वीक, मतलब मंडे वाले दिन जो है, एक 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ ना कुछ ख्वाहिश, डिज़ायर जो कि आप बहुत अरसे से कह रहे हैं, बहुत अरसे से चाह रहे हैं, वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है, और ऐसी पूरी होती हुई नज़र आ रही है कि दिल खुशी से भर जाए। उसके बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे ये लगता है कि आप कहीं पे कुछ ना कुछ मैसेजेस जो हैं वो सेंड कर रहे हैं। ये मेल की शक्ल में हो सकता है, एसएमएस हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, कॉल हो सकती है कि आप किसी को कर रहे हो एक इंथुजियास्टिक से अंदाज में, या ये भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि आप ये मैसेज जो है वो थ्रो करें, या ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी से कोई मुलाकात हो और आपको ये सब बातें जो हैं वो वर्बली कहने का मौका मिल जाए। उसके बाद 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। सूरत हाल जो है वो मैसेजेस से हट के फिर सीरियस उसके अंदर जा रही है, सीरियसनेस आ रही है, नेक्स्ट स्टेप में जा रही है। 8 ऑफ कप्स के साथ हो सकता है कि लिटरल अंदाज में आप मूव कर रहे हो उस पर्सन की तरफ। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आगे मौजूद है, एक इंतहाई खूबसूरत कार्ड, और इस डेक के अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन भी बहुत खूबसूरत है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, कोई ना कोई ऐसी बात है जिसने आग जला दी है, जिसने आग भड़का दी है, और ये मेंटली भी हो सकता है। ये जैसे किसी की कोई बात जो है, या किसी का कोई जुमला, या किसी की कोई पिक्चर, या किसी की कोई चीज़ जो है हमें ट्रिगर कर देती है। तो ये एक ऐसी बात भी हो सकती है, और काम के हवाले से भी ये बात हो सकती है जहाँ पे कोई एक आइडिया जो है वो इतना स्ट्राइकिंग है कि वो अब आप उसको छोड़ नहीं पा रहे और उसके ऊपर ही मुसलसल सोच रहे हैं। उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है अगेन आपको भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ये जहाँ पे आप अपने एसेट्स को, ख़ास तौर पे अगर काम के हवाले से ये सूरत हाल है, तो आप अपने एसेट्स को सब कैलकुलेट कर रहे हैं, फैमिली में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे साइन के साथ डील कर रहे हो, या किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जहाँ पे अर्थ साइन जो है वो मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे वर्गो जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंटली यहाँ पे नज़र आ रहा है।
तो चांसेस आर देयर कि आप में से कुछ लोग जो है वो वर्गो के साथ डील कर रहे हों। अगेन ये पर्सन, अगर आप किसी अर्थ साइन के साथ ख़ास तौर पे वर्गो के साथ डील कर रहे हैं तो खाली ज़ुबानी रोमांटिक स्टोरीज़ जो हैं उनको अट्रैक्ट नहीं करेंगी जब तक उनको फ़िज़िकली आप जो है वो किसी ना किसी अंदाज में इंगेज नहीं करेंगे। ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो कि उनको तसल्ली देती हैं, उनको श्योरिटी देती हैं। मतलब अर्थ साइंस जो हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन के कायल नहीं होते, वो कहते हैं भाई कुछ करके दिखाएं तो हमें पता चले। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप अपनी गेम को बढ़ा रहे हैं, अपने लेवल को आगे लेके जा रहे हैं। और फिर हर्मिट का कार्ड है, ये यकीनन कार्ड जो है ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अच्छी तरह से सोच समझ लें कि क्या वाक़तन आप इस सूरत हाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। अगर लेके जाना चाहते हैं तो कैसे लेके जाना चाहते हैं, ये वो बात होगी जो आप नेक्स्ट संडे वाले दिन सोच रहे होंगे कि कैसे मामलात को आगे लेके चलना है। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि लियोज़ के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और लास्ट में साइन है मेरे पास सेजिटेरियस। सो लेट्स सी कि सेजिटेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, मंडे 14 मार्च से 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट। अब देखिए हर्मिट का कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। कोई ना कोई मामलात सब लोगों के साथ ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे आपको रुक के सोचने की ज़रूरत है, पलट के देखने की ज़रूरत है कि सूरत हाल जो है उसको कैसे आपको लेके आगे चलना है। सो 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स। काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अर्थ साइन की, यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है लियोस की तरह। सो हफ्ते का आगाज़ हो रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एक फास्ट किस्म की कम्युनिकेशन हो सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है, बैक एंड फोर्थ कॉल्स आ रही हैं, मुख्तलिफ लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो मंडे का दिन ऐसा होगा जो आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। काम का प्रेशर हो सकता है कि बढ़ जाए, या ये भी हो सकता है कि कोई शख्स धड़ाधड़ आपको मैसेज कर रहा हो और वो परेशानी में आपको मुब्तला कर दे। उसके बाद 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये वाक़तन आपको परेशान कर रहा है। ये इसमें परेशानी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, इसमें परेशानी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कैसे मैनेज होंगे, इसमें परेशानी कि ये जो पर्सन मुझे बार बार मैसेज कर रहा है ये असल में मुझसे क्या चाह रहा है। मुख्तलिफ तरह की परेशानियाँ, मुख्तलिफ तरह की बातें, ओवर थिंकिंग, सोना मुश्किल हो जाएगा और सर पकड़ के इंसान बैठ जाता है कि अब क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रही। सो ट्यूसडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे आपको अपनी लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है कि आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में ना चले जाएँ और बहुत ओवर थिंकिंग जो है वो उससे अवॉइड करें। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हर्मिट का कार्ड मौजूद है। ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है और ये कार्ड जो है ये हमें लीड कर रहा होता है बेसिकली, या इस कार्ड की एनर्जी जो है वो हमें एक लीडिंग लाइट दे रही होती है, हमें बता रही होती है कि भाई आपने किस तरह से रास्ता देखना है, कैसे आपने आगे बढ़ना है, कौन सी चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगी। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड ओवर है वेंसडे के दिन। उसके बाद 5 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है। या तो थर्सडे वाले दिन कुछ लोगों के साथ आपकी खटपट होती हुई नज़र आ रही है, आपके कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट होती हुई नज़र आ रही है, जिसका नतीजा जो है वो फ्राइडे को भी निकल रहा है, जहाँ पे आप लोगों के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपने आप को टोटली क्लोज ऑफ कर लिया है, बंद कर लिया है आपने। बंद करने का मतलब हर्मिट भी चुप हो जाता है, लेकिन हर्मिट में और 2 ऑफ सोर्ड्स में बहुत फ़र्क है। 2 ऑफ सोर्ड्स में एक ख़ास किस्म की स्टबननेस होती है, मुझे नहीं बात सुननी है आपकी, मुझे आपसे कोई बात करनी नहीं है, इस तरह के जुमले होते हैं जो 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ एसोसिएटेड हैं। सो ये सिचुएशन जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स के साथ तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को दोबारा सैटरडे वाले दिन स्टेबल करते हुए नज़र आ रहे हैं और हो सकता है कि आप कुछ स्पेंडिंग भी करें, अपनी लेविशनेस
को इम्प्रूव करने के लिए या अपने आप को लेविशनेस से इंगेज करने के लिए। और फिर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक ऐसा कार्ड जिसमें दोस्तों के साथ टाइम गुजारा जाता है, ऐसे लोगों के साथ टाइम गुजारा जाता है जिनके साथ आप अपने आप को रिलैक्स्ड फील करते हैं। सो ये 2 दिन जो है इस लिहाज से अच्छे नज़र आ रहे हैं। लेकिन एडवाइस इसमें यही है आपके लिए कि मामलात इतने ख़राब नहीं हैं, एक तो जितने आप समझ रहे हैं, दूसरी कोई भी बात ओवरबोर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपकी हैबिट्स हैं इस तरह की, उसको भी कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। और चीज़ें इतनी मुश्किल हैं नहीं जितने आप समझ रहे हैं। बेसिकली ये इस सारी रीडिंग की बॉटम लाइन है इस हफ्ते के लिए। ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।